मैंने आपसे पहले भी कहा और अगर हर बार मैंने ये कहा कि उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे भारतीय जनता पार्टी की हार और भारतीय जनता पार्टी को हार सताएगी, दिल्ली से बड़े बड़े नेता आएंगे। कोई नेता भारतीय जनता पार्टी का बड़ा बचेगा नहीं जो उत्तर प्रदेश में ना आए। और अभी तक इन्हीं का इंतजार था कि इनकम टैक्स कब आएगा डिपार्टमेंट। अभी तो इनकम टैक्स आया है, ईडी आएगा, सीबीआई आएगी, न जाने कौन कौन सी संस्थाएं आएंगी, अफवाहें फैलाई जाएंगी, साजिश की जाएंगे, षड्यंत्र की जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद भी साइकिल की रफ्तार कम नहीं होगी, रथ की रफ्तार कम नहीं होगी और उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होना निश्चित है। वो जान गए हैं कि उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी खत्म और इसीलिए उन्होंने इनकम टैक्स को भेजा है। और राजीव राय हमारी पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो दिन रात समाजवादी पार्टी को मजबूत बनाने के लिए जहां जैसे काम कर सकते हैं कर रहे हैं। आज उनको भी छापा मार दिया। आखिरकार चुनाव से पहले ही क्यों, चुनाव से 1 महीना पहले क्यों नहीं? अगर कोई जानकारी थी उनके पास, जब कभी उन्होंने अपना सबमिट किया होगा बैलेंस शीट या इनकम टैक्स दिया होगा, तब भी छापा मार सकते थे, तब भी नोटिस दे सकते थे, तब भी पूछताछ कर सकते थे। लेकिन जैसे ही चुनाव करीब आया है, ये डिपार्टमेंट भी अब चुनाव लड़ने उत्तर प्रदेश में आ गया है। योगी आदित्यनाथ सरकार दावा करती है कि उत्तर प्रदेश में अपराध कम हो रहे हैं, लेकिन राज्य में अनुसूचित जातियों के खिलाफ अपराध के मामले बेतहाशा बढ़े हैं। इतना ही नहीं, दलित महिलाओं के खिलाफ बलात्कार के मामले 8 साल में 43% बढ़ गए हैं। देश में दलितों या एससी समुदाय के खिलाफ सबसे ज्यादा अपराध उत्तर प्रदेश में ही होते हैं। पिछले 8 साल में जारी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के विश्लेषण से ये बात पता चली है। एनसीआरबी ने अपनी 2020 की रिपोर्ट में राज्यवार अनुसूचित जातियों के खिलाफ अपराध की दर का आंकड़ा नहीं दिया है। अगर 2013 से 2019 की बात करें तो इस दौरान एससी समुदाय के खिलाफ अपराध की दर 8% बढ़ी है। उत्तर प्रदेश एससी समुदाय के लोगों के खिलाफ अपराध के मामलों में 2013 से टॉप पर बरकरार है। मसलन 2013 में देश भर में दलितों के खिलाफ अपराध के कुल 18% मामले दर्ज किए गए थे, जो 2019 में बढ़कर करीब 26% हो गए। योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद राज्य में अनुसूचित जातियों के खिलाफ अपराध से संबंधित 2017 में 11,444 मामलों के मुकाबले 2020 में 12,714 मामले दर्ज किए गए। साल 2013 में 17.1% के मुकाबले साल 2020 के दौरान अनुसूचित जाति के लोगों के खिलाफ अपराध की दर करीब 31% रही। आंकड़ों के कैलकुलेशन से पता चलता है कि उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों के खिलाफ अपराध के मामले 8 साल में 14% तक बढ़ गई है। अनुसूचित जाति की महिलाओं के खिलाफ बलात्कार के मामले 2013 के मुकाबले 2020 में करीब 43% बढ़ गई। मसलन साल 2013 में एससी समुदाय की महिलाओं के खिलाफ बलात्कार के 391 मामले दर्ज किए गए थे, वो 2020 में बढ़कर 604 हो गए हैं। इसका मतलब है कि अनुसूचित जाति की महिलाओं के खिलाफ इस तरह के अपराध राज्य में तेजी से बढ़ रहे हैं। इनके अलावा हत्या, अपहरण, महिलाओं का शोषण, यौन शोषण के मामले भी बढ़े हैं। हालांकि एनसीआरबी के मुताबिक अनुसूचित जातियों के खिलाफ मामलों की उत्तर प्रदेश पुलिस निपटारा भी कर रही है। मसलन एससी समुदाय के खिलाफ अपराध के मामलों में चार्जशीट दाखिल करने की दर साल 2020 के दौरान 84% से ज्यादा रही, जिसमें 2017 के मुकाबले सुधार भी हुआ है। गौरतलब है कि भारत में एससी/एसटी समुदाय की दुर्दशा पर गो न्यूज ने आपको पहले बताया था कि वे गंभीर रूप से मल्टी डायमेंशनल गरीबी में है। देश में एससी/एसटी दोनों समुदायों की कुल आबादी 412 मिलियन है और 159 मिलियन या 38.5% आबादी मल्टी डायमेंशनल गरीबी में रह रही है। देश में अनुसूचित जाति की आबादी 283 मिलियन है और इनमें 33% यानी 94 मिलियन मल्टी डायमेंशनल गरीबी में है। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज। भारत के नीति आयोग के स्वास्थ्य सदस्य डॉक्टर वी.के. पॉल ने शुक्रवार को ओमिक्रॉन को लेकर चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा कि ओमिक्रॉन भारत में तेजी से फैल रहा है और ब्रिटेन, फ्रांस में नए वेरिएंट के सामने आने के बाद देखे जा रहे मरीजों की संख्या की तुलना अगर भारत की आबादी से की जाए तो यहाँ लाखों की संख्या में संक्रमित सामने आ सकते हैं।
भारत में अब तक ओमिक्रॉन के 101 मरीज सामने आए हैं, जबकि यूके में नए वेरिएंट के 3,201 नए मामले पाए गए हैं, जिसके बाद वहां कुल संक्रमितों की संख्या 14,909 पर पहुंच गई है। वेरिएंट के नए मामलों से हटकर यूके इस समय कोरोना के मामलों में बड़ा इजाफा देख रहा है। वहां 24 घंटों में रिकॉर्ड 93,095 केस दर्ज किए गए। यहां तक कि वहां रोज सामने आ रहे नए संक्रमितों में से 2.4% सिर्फ ओमिक्रॉन के हैं। फ्रांस के प्रधानमंत्री ने कहा कि वहां नया वेरिएंट बिजली की तरह फैल रहा है। अल जजीरा के मुताबिक फ्रांस में औसतन करीब 51,000 मरीज सामने आ रहे हैं, जबकि गुरुवार को 60,866 नए मामले दर्ज किए गए। इसे लेकर नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने चेतावनी दी और कहा कि अगर यूके में संक्रमण के फैलने की दर से भारत की तुलना की जाए तो यहाँ रोज 14 लाख कोविड केस दर्ज किए जाएंगे। उन्होंने आगे कहा कि फ्रांस में 65,000 मामले सामने आए हैं। अगर ऐसा प्रकोप भारत में भी सामने आया तो देश की जनसंख्या के हिसाब से यहाँ रोज नए 13 लाख संक्रमित होंगे। जो केसेस कल यूके में हुए हैं 88,000 के करीब, 80,000 ले लीजिए, अगर हम उसको पॉपुलेशन के बेस पे लें तो ये 14 लाख केस होंगे भारत की पॉपुलेशन पे अगर हम उसको लगाएं। कहने का मतलब ये है, हमने वो 4 लाख वाली एक सर्च देखी थी, तो जो भी हो रहा है हम इसमें भी पूरी तरह से कहना कि डेल्टा है, दोबारा वाला डेल्टा है, ओमिक्रॉन की, ये इमर्ज हो रहा है। लेकिन द फैक्ट इज एट दिस वेरी टाइम द सर्ज बीइंग एक्सपीरियंस इन यूके इज टू द ट्यून ऑफ 14-15 लाख पर डे। माइल्ड है कहा जा रहा है, वो भी देख रहे हैं। हॉस्पिटल का भी हेल्थ सिस्टम पे प्रेशर नहीं है, वो भी हम देख रहे हैं। लेकिन ये सब कुछ एक इमर्जिंग सिनेरियो है, कहाँ जाएगा कहना मुश्किल है, अनएक्सपेक्टेड सिनेरियो है। डॉक्टर पॉल ने आगे ये भी कहा कि यूरोप संक्रमण के गंभीर हालातों की चपेट में है। 80% आंशिक टीकाकरण और एक डेल्टा वेव से गुजरना भी काम नहीं आ रहा है। बता दें कि कई शोध में दावा किया जा रहा है कि ओमिक्रॉन बहुत जल्द डेल्टा वेरिएंट, जिसे भारत में कोरोना की दूसरी लहर के लिए बड़ा जिम्मेदार माना गया था, इसे संक्रमण के मामले में पीछे छोड़ देगा। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के एक बयान का हवाला दिया, जिसमें संगठन ने कहा था कि ओमिक्रॉन दक्षिण अफ्रीका में तेजी से फैल रहा है, जहां डेल्टा स्ट्रेन उतना प्रभाव नहीं दिखा पाया था। ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्द कम्युनिटी ट्रांसमिशन के मामले में ओमिक्रॉन डेल्टा वेरिएंट को पीछे छोड़ देगा। भारत में ओमिक्रॉन के 101 केस सामने आ चुके हैं। इनमें से सबसे ज्यादा संक्रमित महाराष्ट्र और राजधानी दिल्ली में हैं। महाराष्ट्र में नए वेरिएंट के 32 और दिल्ली में 20 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। दोनों ही राज्य संक्रमण की पहली और दूसरी लहर से सबसे बुरी तरह प्रभावित की सूची में हैं। इनके अलावा गुजरात, आंध्र प्रदेश, केरल, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, चंडीगढ़ और तमिलनाडु में भी वेरिएंट की पुष्टि हो चुकी है। सरकार की कोविड पर बनाई गई टास्क फोर्स ने लोगों से गैर जरूरती यात्रा और भीड़-भाड़ से बचने की अपील की। डॉक्टर पॉल ने कहा कि लोगों को त्योहारों और नए साल के जश्न को कम भीड़ के बीच मनाना चाहिए। हालांकि नए वेरिएंट और संक्रमण की लहर के खतरे के बीच उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड जैसे राज्यों में आज बड़ी संख्या में राजनीतिक कार्यक्रम हो रहे हैं। पीएम मोदी यूपी के शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने पहुंचे, जबकि समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव रायबरेली में और कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अमेठी में रैली कर रहे हैं। सरफरोशी मोमिन, गो न्यूज। उत्तर भारत भीषण ठंड और शीतलहर की चपेट में आ चुका है। जम्मू कश्मीर से लेकर राजस्थान में लोग ठंड से कांप रहे हैं। कई राज्यों में न्यूनतम पारा 0 से नीचे खिसक गया, जबकि कुछ राज्यों में शनिवार को अब तक मौसम का सबसे सर्द दिन बताया जा रहा है। शनिवार को राजधानी दिल्ली के आयानगर और रिज में पारा 5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार ये अब तक मौसम का सबसे कम तापमान है। दिल्ली में अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। ठंड ने उत्तर भारत के दूसरे हिस्सों में भी दस्तक दे दी है। शुक्रवार को राजस्थान के चूरू और इसके साथ सटे फतेहपुर सीकर में न्यूनतम तापमान
क्रमशः -1.1 डिग्री और -3.3 डिग्री दर्ज किया गया। नागौर में भी रात को न्यूनतम पारा 0.3 डिग्री सेल्सियस पर खिसक गया। राजस्थान में शुक्रवार रात को अधिकतम तापमान 13.5 डिग्री और 14.2 डिग्री सेल्सियस के बीच देखा गया। मौसम विभाग ने राजस्थान के लिए आने वाले दिनों में भीषण शीतलहर का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा और पंजाब के भी कई हिस्सों में तापमान सामान्य से नीचे रहा। शनिवार की सुबह हरियाणा के नरनौल में पारा 3 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि पंजाब के अमृतसर में तापमान 1 डिग्री से नीचे 0.7 डिग्री सेल्सियस रहा। इसके अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ और पूर्वी उत्तर प्रदेश के नवगोंग में भी न्यूनतम पारा 4 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने पश्चिमी हिमालयी क्षेत्रों में 17 से 19 दिसंबर के बीच हल्की बारिश का अनुमान जताया है। वहीं पहाड़ी राज्य उत्तराखंड के लिए विभाग ने 19 से 21 दिसंबर तक शीतलहर का येलो अलर्ट जारी किया है। राज्य के कई जिलों में न्यूनतम तापमान 1 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया। शुक्रवार को उत्तराखंड के रानी चौरी, मुक्तेश्वर, मसूरी, पिथौरागढ़ और नई टिहरी में न्यूनतम तापमान क्रमशः -2.7, 0.2, 0.9, 0.9 और 1.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जम्मू कश्मीर में भी बीती रात मौसम की सबसे ज्यादा सर्द रात रही। वहां पारा 0 से कई डिग्री नीचे चला गया। श्रीनगर में न्यूनतम तापमान -6 डिग्री सेल्सियस, जबकि पहलगाम में पारा -8.3 डिग्री रहा। न्यूनतम तापमान के 0 से कई डिग्री नीचे खिसकने के कारण वाटर सप्लाई और कई जल निकायों के किनारे जम गए। भारत में अभी ठंड का कहर जारी रह सकता है। IMD ने अपनी बुलेटिन में पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में अगले 3 दिनों तक पाला पड़ने की संभावना जताई है, जबकि अंडमान और निकोबार के कई क्षेत्रों में 18 से 20 दिसंबर के बीच मध्यम बारिश और निकोबार में 19 से 20 दिसंबर को भारी बारिश हो सकती है। सरफरोशी मोमिन, गो न्यूज़। दो चीजें साथ, एक हकीकत एक ख्वाहिश, इसके अलावा कुछ भी पता नहीं आज इस जेब है खाली पर निगाहों में आतिश, मजे मौसम के पूछो जिनके घर में होती बारिश, अंधेरा घर रास्ते और जिंदगी में हादसे, अनजान साथ लेकिन दूर सच्चे वास्ते, जीवन में होता नहीं कुछ भी बिना बात के, गीत अधूरा अगर बिगड़े हुए साज है, लाख मुश्किल मगर दामन में खुशियाँ, 4 दीवारों में देखी है दुनिया, हाथों से छूटे हालात की डोरी, सीरत जानता है कैसा है ईमान, सूरत ना बताए है कैसा इंसान, कपड़ों से हैसियत का पता नहीं लगता, अक्सर फेंकने वालों के होते कच्चे मकान, डिमोटिवेशन लोगों की बकवास, किसी को हौसला दे ऐसी आती नहीं ना बात, फिर कैसे कोई हारे इतने जतन के बाद, जिसकी मजबूत हो सोच और आत्मविश्वास, चलते रह जब तक हासिल ना हो मंजिल, चलते रह जब तक खत्म ना हो मुश्किल, चलते रह। हाँ, गुंडे खरीदे कानून खरीदा, बदलाव के नाम सुकून खरीदा, जितनों ने तुमसे उम्मीदें लगाई, तुमने हर उस गरीब का खून खरीदा, माइक पे भाषण तुमने वादे दिए, एकता को जनता की आधे किए, जितने भी काम किए गंदे किए, इंसाफ के नामों पर दंगे किए, वारे हुकूमत तूने क्या ना कराया। शहर अंधेरा है राहों में उजाला नहीं, खुद ही संभलना है किसी ने संभाला नहीं, खुद ही सहारा है वो जिसका हो सहारा नहीं, ना समझदार जो काफी हो इशारा नहीं, दुनिया में रंग काफी फर्क काले गोरे का है, सरहद बराबरी की जंग छोरी छोरे का है, देश की हर सुबह में देखे कोई ख्वाब नए, आबादी बढ़ रही है मौका काफी थोड़े का है, साथ नहीं देते कभी सलाह देने वाले, पीछे चुगलियां करते हैं सामने भला कहने वाले, गलतियों पे गलतियां अपने बर्दाश्त करते, बस कमजोरियां तलाश करे साथ रहने वाले।